अध्याय 22 अब नौकरी के 3 सलाहकारों के भाषणों के तीसरे और अंतिम चक्र की शुरुआत करता है। इस बार केवल एलीफज और बिल्दाद बोलेंगे और यहां अध्याय 22 में हम एलीफज को सुनने वाले हैं। अय्यूब की एक और निंदा करो। वैसे एलीफज अभी भी गुस्से में है और अब वह नाराज है क्योंकि उसकी तथाकथित महान बुद्धिमत्ता को नौकरी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। आपने शायद प्रसिद्ध उपदेश के बारे में सुना होगा जिसका शीर्षक है क्रोधित भगवान के हाथों में पापी। खैर, यहां आपके पास एक संत है जो एक क्रोधित सलाहकार के हाथों में है। अब शायद आप आज उसी स्थिति में हैं जिसमें नौकरी है। शायद आपके कार्यों को गलत तरीके से समझा गया है, आपकी मंशा पर सवाल उठाए गए हैं, शायद आपको दोषी ठहराया जा रहा है और यह वास्तव में आपकी अपनी गलती नहीं है। खैर, अगर ऐसा है तो यह अध्याय विशेष रूप से आपके लिए है। वास्तव में यह अध्याय हर उस विश्वासी के लिए है जो किसी और को हो किसी भी प्रकार की सलाह देता है। आइए एलिफज ना बने। एलिफज हमारे लिए एक उदाहरण बन जाता है कैसे सब कुछ गलत तरीके से किया जाए। यहां बताया गया है कि किसी अन्य व्यक्ति को सलाह कैसे न दें, और मैं एलिफज की सलाह की 4 गलतियों से और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली गलती जो वह करता है वह है बिना संदर्भ को समझे नौकरी की निंदा करना। वह अध्याय 22 के पद 2 में यहां कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर के लिए लाभकारी हो सकता है? क्या सर्वशक्तिमान को कोई आनंद मिलता है यदि आप सही हैं? या यदि आप अपने मार्ग निर्दोष बनाते हैं तो क्या उसे कोई लाभ होता है? दूसरे शब्दों में वह कह रहा है, नौकरी, क्या तुम सोचते हो कि तुम किसी भी तरह से परमेश्वर को लाभ पहुंचाते हो? क्या तुम सोचते हो कि परमेश्वर तुम्हारे धार्मिक होने के दावे की परवाह करता है? मेरा मतलब है, क्यों नहीं तुम बस चारों ओर देख लेते? कहां है सबूत कि तुम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की निंदा करने वाली उदासीन सलाह एक पीड़ित व्यक्ति को दी जा रही है? खैर, सच्चाई यह है कि नौकरी वास्तव में परमेश्वर की सतर्क देखभाल में है क्योंकि उसकी परीक्षा हो रही है। मैं आपको बताता हूं, स्वर्गदूतों की दुनिया, हालांकि अदृश्य है, बालकनी पर झुक रही है। यूं कहें, इस महान युद्ध को होते हुए देख रही है। एलीफज वह है जिसे नौकरी की परवाह नहीं है, परमेश्वर करता है। वैसे एलीफज को केवल सही होने की एज़्दैच परवाह है। दूसरी गलती जो एलीफज अपनी सलाह में करता है वह यह है कि उसकी सलाह बाहरी दिखावे पर आधारित है। वह पूछता है, नौकरी यहां पद 5 में, क्या तुम्हारी बुराई प्रचुर मात्रा में नहीं है? अब वह केवल नौकरी के बाहरी रूप को देख रहा है और वह निष्कर्ष निकाल रहा है कि वह प्रचुर मात्रा में पीड़ित है क्योंकि उसने पाप किया है। प्रचुर मात्रा में। फिर से आप और मैं अध्याय 1 से जानते हैं कि नौकरी पीड़ित है, इसलिए नहीं कि वह परमेश्वर के साथ परेशानी में है, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर उस पर भरोसा कर सकता है कि वह वफादार रहेगा, भले ही शैतान उस पर हमला करे। अब एलीफज की तीसरी गलती यह है कि वह ऐसे पापों का आविष्कार करता है जो नौकरी की सजा को सही ठहराते हैं। और यहां एलीफज, आप जानते हैं, एक तरह से जोखिम उठाता है। यदि नौकरी को पापों के लिए दंडित किया जा रहा है तो वे कहां हैं? एलीफज नहीं जानता। ठीक है, तो वह कुछ बना लेगा। यहां पद 6 में वह नौकरी पर गरीबों का फायदा उठाने का आरोप लगाता है। वह दावा करता है, तुमने अपने भाइयों से बिना किसी कारण के प्रतिज्ञाएं ली और नग्नों के कपड़े उतार लिए। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने का कोई समय नहीं है जब नौकरी ने ऐसा किया हो। वह नौकरी पर आरोप लगाता है। वह यहां यह बनाता है कि उसने जरूरतमंदों से मुंह मोड़ लिया है। पद 7, उसने ऐसा नहीं किया था। वह उस पर विधवाओं और अनाथों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाता है। पद 9, और यह भी सच नहीं है। वह यहां पद 13 में नौकरी के मुंह में शब्द डालता है, लेकिन तुम कहते हो भगवान क्या जानते हैं। वह नहीं देखता। नौकरी ने ऐसा नहीं कहा। नौकरी को यकीन है कि भगवान उसे देखते हैं और वह जानना चाहता है कि भगवान उसे क्यों देखते हैं और इसके बारे में कुछ नहीं करते। खैर, अब आपके पास यहां चौथी गलती है जो एलीफज ये वह अपनी भयानक सलाह में करता है, और वह यह है कि वह भगवान का गलत चित्रण करता है। एक सतई
वादा करके। एलीफज यहां नौकरी से वादा करता है कि अगर नौकरी अपने पाप को स्वीकार करता है तो भगवान नौकरी के जीवन से हर समस्या को हटा देंगे। वो यहां पद 28 में कहता है, तुम किसी मामले का निर्णय करोगे और तुम्हारे मार्गों पर प्रकाश चमकेगा। यही उसका समाधान है। नौकरी को स्वीकार करो और तुम्हारा जीवन धूप और फूलों से भर जाएगा। सच कहूं तो आज भी कई सलाहकार उपदेशक यही दावा करते हैं। वे ईसाई धर्म को हर समस्या के लिए एक त्वरित इलाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रिय, यह एक झूठा सुसमाचार है। बाइबल वास्तव में वादा करती है कि एक धर्मी व्यक्ति को कष्ट और यहां तक कि उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 और पद 12। ईसाई बनने से, और शायद अब तक आपने इसे महसूस कर लिया होगा, आपके जीवन को कम कठिन नहीं बनाया, इसने आपके जीवन को और अधिक कठिन बना दिया। अब यहां अध्याय 23 में नौकरी जवाब देता है। वह जानता है कि वह कष्ट में है। वह जानता है कि इसके पीछे सब कुछ भगवान है। वह यहां पद 3 में कहता है, ओह कि मैं जानता कि मैं उसे कहां पा सकता हूं। मैं उसके सामने अपना मामला रखता और अपने मुंह को तर्कों से भर देता। आप देख सकते हैं, वह आश्वस्त है कि भगवान उसे देख रहे हैं, लेकिन भगवान निष्पक्ष नहीं है। वह बस एक निष्पक्ष मुकदमा नहीं पा सकता। वह पद 7 में कहता है, अगर भगवान बस प्रकट हो जाएं तो मैं हमेशा के लिए बरी हो जाऊंगा, निर्दोष साबित हो जाऊंगा। फिर नौकरी इस अद्भुत विश्वास के बयान को आगे बढ़ाता है। फिर से यहां एक और है पद 10 में, जब वह मुझे परखेंगे तो मैं सोने के समान बाहर आऊंगा। नौकरी मानता है, मेरा मतलब है अपने दिल की गहराई तक, कि भगवान के पास उसके कष्ट के लिए एक कारण है, कि भगवान उसे शुद्ध कर रहे हैं। भगवान के अपने उद्देश्यों के लिए परिष्कृत सोने की तरह उसे नहीं पता कि वे उद्देश्य क्या हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यहां नौकरी भगवान के हाथ पर भरोसा कर रहा है। यह मुझे जॉन रिपिन द्वारा लिखित आस्था के उस महान भजन हाउ फर्म ए फाउंडेशन की याद दिलाता है। गीत इस प्रकार है, जब अग्नि या परीक्षाओं के माध्यम से तुम्हारा मार्ग होगा, भगवान कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारी आपूर्ति के लिए पूरी तरह से पर्याप्त होगी। ज्वाला तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। मैं केवल तुम्हारी अशुद्धियों को नष्ट करने का इरादा रखता हूं और तुम्हारे सोने को परिष्कृत करने के लिए। खैर, अब अध्याय 24 में नौकरी अपने चारों ओर के कुछ पापों की सूची बनाता है। लालच और चोरी जैसे पाप पद 2, उत्पीड़न पद 3, हत्या और व्यभिचार पद 14 और 15, और भी बहुत कुछ। देखो, यह एलीफज को एक चतुर उत्तर है। वैसे नौकरी यह संकेत दे रहा है कि अगर भगवान हमेशा दंडित करते लोगों को उनके पाप के कारण, खैर, तो फिर ये सभी पापी बिना दंड के क्यों जा रहे हैं? मैं कल्पना कर सकता हूं, आप जानते हैं कि यह उत्कृष्ट तर्क केवल एलीफज को पहले से भी अधिक क्रोधित कर देगा। साफ तौर पर एलीफज शैतान की ओर से काम कर रहा है, भगवान की नहीं। हमें बताया गया है कि शैतान भाइयों का अभियोग करता है। वह चाहता है कि विश्वासी अपराध बोध के बादल और भगवान की अप्रसन्नता की भावना के तहत जीवन व्यतीत करें। शैतान से उत्पन्न होने वाली सलाह और वह सलाह जो वास्तव में भगवान पवित्र आत्मा से आती है, में कितना अंतर है? पवित्र आत्मा हमें विशेष पाप के लिए दोषी ठहराता है, और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो वह इसे फिर से नहीं उठाता। दूसरी ओर शैतान लगातार हमारे पाप को हमारे सामने फेंकता रहता है। वह हमें उन पापों की याद दिलाना पसंद करता है जो पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं और माफ कर दिए गए हैं, और अब हमारी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, मैंने सुना है कि शैतान एक बेईमान मैकेनिक की तरह है। यहां तक कि अगर वह कुछ ऐसा नहीं ढूंढ पाता जिसे ठीक करने की जरूरत है, तो भी वह हमें बताएगा कि उसने किया, और परिणाम स्वरूप हम उन चीजों को ठीक कराने के लिए भुगतान कर देते हैं जो कभी टूटी ही नहीं थी। अब सच्चाई यह है प्रिय, हम सभी एलीफज की भूमिका निभा सकते हैं। पति पत्नी के रूप में हम माफ करने से इनकार कर सकते हैं।
माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों को उनकी असफलताओं की लगातार याद दिला सकते हैं। शिक्षकों, दर्शकों और सहकर्मियों, व्यापार भागीदारों, सहपाठियों के रूप में हम स्वीकृति और धन्यवाद के शब्दों को रोक सकते हैं। और प्रशंसा, एलीफज की तरह हम तब गुस्सा हो सकते हैं जब लोग हमारी सलाह नहीं मानते। आप जानते हैं, जब हम सही होने में अधिक रुचि रखते हैं बजाय इसके कि हम आशा लाएं। एलीफज, यहां पर यह गुस्सैल सलाहकार, अय्यूब के दिल में बिल्कुल भी आशा नहीं लाता, जो वास्तव में दुखद है वैसे, क्योंकि आज भी वह विश्वासी जो हिम्मत हारने के कगार पर है अक्सर मानता है कि भगवान ने उसे भुला दिया है, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया है। अय्यूब यहां पद 23 में कहता है अपने जीवन के इस बहुत ही निचले क्षण में कि भगवान का नजर उनके लोगों के रास्तों पर है। उन्हें पता है कि वे कहां हैं, उन्हें पता है कि वे किससे गुजर रहे हैं। वह महान भजन जिसे जॉन रिपिन ने लिखा था ने आगे ये अद्भुत शब्द लिखे जहां भगवान कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, ओ निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम्हें सहायता देता रहूंगा। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा मेरी कृपालु सर्वशक्तिमान हाथ से सहारा देकर। प्रिय, यहां तक कि जब आप अंधेरे में होते हैं, यहां तक कि जब आपको नहीं पता होता कि किस दिशा में मुड़ना है, यहां तक कि जब आप एक क्रोधित सलाहकार के हाथों में होते हैं, तब भी आप अंततः अपने सर्वज्ञ, सदा प्रेममय, कृपालु स्वर्गीय पिता। खैर, जब तक हमारी ज्ञान यात्रा फिर से शुरू नहीं होती, प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।